हेलो दोस्तों, आज हम जनरल साइंस का 50 गो क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए वीडियो बना सके। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला में क्या है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से होता है। तो मुख्य रूप से भोजन जो पाचन होता है वो ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में मुंह है, बी में है अमाशय, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। तो जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था। देखिए अधातु बोल रहा है, यहाँ अ लिखा हुआ है, अधातु बोल रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। और अगर धातु बोलता तो पारा हो जाता, धातु में पारा हो जाता है, Hg पारा बोलता है, Hg को पारा हो जाता है। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं। आवश्यक पौधा में जो वृद्धि है उसमें आवश्यक प्राथमिक तत्व कौन सा है। प्राथमिक तत्व देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सही हो जाएगा। अब चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखित में से किसकी इकाई जूल होती है। जूल पूछ रहा है किसका इकाई होता है, मतलब मात्रक किसका होता है। तो जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। अब चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किस अंग में होता है। तो मनुष्य के शुद्धिकरण जो होता है वो गुर्दा में होता है, मतलब किडनी। इसको हिंदी में लिख देता है गुर्दा, ऐसा होता है किडनी होता है, किडनी होता है। अब चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, सिरका का रासायनिक नाम। सिरका या विनेगार बोल देगा तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। अब चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अब चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 8 में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से किस भाग में होती है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो होती है पत्ता में। क्या में होता है, पत्ता में होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर में, 9 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को सूर्य की प्रकाश की मदद से बनता है। मतलब हमारे त्वचा के विटामिन के लिए कौन सा सूर्य के प्रकाश की मदद से बनता है, कौन विटामिन है। तो विटामिन डी होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है, ऑप्शन नंबर डी में विटामिन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जिससे रक्तचाप मापा जाता है क्या कहलाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्मोमीटर कहते हैं, स्फिग्मोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10 का। अब चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 11 नंबर, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो वायुमंडलीय दबाव बोल रहा है तो उसको मापने के लिए क्या किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए ऑप्शन नंबर है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस की वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है। किस गैस की वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध से दही जमाने की प्रक्रिया में कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। जो बैक्टीरिया है कौन सा उत्तरदायी होता है, तो लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मानव शरीर में बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत हो जाता है। 15 का हो जाएगा सी, यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पदार्थ जल में अघुलनशील है। जो
कौन सा इसमें पदार्थ है जो जल में अघुलनशील है? अघुलनशील देख लीजिए इसमें कौन कौन दिया हुआ है। चीनी दिया हुआ है, नमक दिया हुआ है, बालू दिया हुआ है, यूरिया दिया होता है। बालू हो जाएगा अघुलनशील। क्या हो जाएगा? बालू। बालू अघुलनशील होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए 17। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर किस गैस से भरा होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है वो ऑप्शन नंबर देखिए डी में आर्गन गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है और इसका जो संकेत है Na होता है सोडियम का, Na। अब 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है? हार्मोन इसमें से खोजना है। इंसुलिन है, थायराइड है, ऑक्सीजन है और एड्रीनालिन है। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। पादप हार्मोन ऑक्सीन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन इसको बोलते हैं, ऑक्सीन। और इंसुलिन हो जाता है मानव का, और थायरॉक्सिन भी मानव का है, और एड्रेनालिन जो है वो भी मानव का है। अब चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। मच्छर के कारण फैलने वाला रोग क्या होता है? मच्छर के कारण जो है वो फैलने वाला रोग कौन है? मलेरिया होता है। फैलने वाला रोग मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का जो मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन है? वो पृथ्वी का प्राकृतिक है वो देखिए ये चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को खाने का सोडा कहा जाता है? किस अम्ल को जो है वो खाने का सोडा कहा जाता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सोडियम बाइकार्बोनेट को। NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। अब चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक, इकाई का मतलब होता है मात्रक क्या है? 23 का हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। अब चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। पौधे की पत्तियों में हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? पौधों को जो पत्तियां है उसमें हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 25 निम्नलिखित में से कौन सा जल में तैरता है? मतलब इसमें से कौन जो है वो जल में तैरता है? तो जल में तैरता है कौन? जिसका घनत्व जो है घनत्व कम रहेगा। घनत्व जिसका कम रहेगा वो तैरेगा। तो पत्थर का घनत्व बहुत अधिक होता है, लोहा का भी बहुत अधिक होता है, चांदी का भी बहुत है। तो लकड़ी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान में हो जाएगा। कान में जो है वो स्पेसिज कहा जाता है, स्पेसिज बोला जाता है, इसको स्पेसिज बोला जाता है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है स्पेसिज, जो कान में पाया जाता है। अब चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन शुद्धतम होता है? कौन सा कार्बन जो है वो शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध होता है? तो हीरा जो है वो शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 27 का। अब चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 28 में देखिए वह कौन सा पदार्थ है, देखिए वह कौन सा पदार्थ है और क्षार के बीच अभिक्रिया करके लवण और जल का बनाता है? देखिए वह कौन सा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है? तो वह कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 28 का। तो ऑप्शन नंबर डी उदासीनी कारक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उदासीनी कारक हो जाएगा। जो मतलब उदासीन होता है वही हो जाएगा। अब चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग जो है वो थर्मामीटर में किया जाता है? थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा? पृथ्वी के जो चारों ओर घूमने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान
पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है? बाहर निकलता है ऑक्सीजन, अंदर जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाहर निकलता है ऑक्सीजन, बाहर निकलता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 32 में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खट्टे फलों जैसे नींबू संतरा में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा विटामिन सी जो है वो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? वायु में जो ध्वनि की चाल है वो लगभग कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है? मिट्टी से जो जल और खनिज से अवशोषित करता है, मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है, तो पौधे का वो जड़ होता है। कौन सा भाग? जड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें से कौन सा जीवाश्म है वो ईंधन नहीं है? तो देखते हैं इसमें हम, देखिए ए में है कोयला है, बी में पेट्रोलियम है, सी में प्राकृतिक गैस है, डी में लकड़ी है। देखिए ये लकड़ी जो है वो जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म है लेकिन ये प्राकृतिक रूप से ईंधन नहीं है। ईंधन जो होता है, ईंधन जो खनिज ये सब होता है उसमें होता है। लकड़ी जो है वो बाहर रहता है, ये सिर्फ वो खनिज नहीं है। अब चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 36 में देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। अब चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरण से प्राप्त जो विटामिन है वो कौन होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन कौन होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। देखिए विटामिन डी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे क्वेश्चन 38 नंबर है। 38 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा अंग है जो श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा जो है वो श्वसन के लिए सबसे उत्तरदायी है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का जो पीएच मान है वो कितना होता है? दूध का पीएच मान देखिए कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी देखिए 6.6 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6.6 दिया हुआ है, तो 6.6 सही होता है। अब चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक आघातवर्ध है? इसमें कौन सा जो धातु है सबसे अधिक आघातवर्ध, मतलब कि उसको पीटेंगे ना तो ज़्यादा फैलेगा, टूटेगा नहीं, फैलेगा बहुत ज़्यादा। तो इसमें से कौन हो जाएगा? 40 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, सोना। ऑप्शन नंबर ए सोना हो जाएगा सही। काहे कि बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा, 1 ग्राम इस पूरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे बन जाता है तार इसका। अब चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। ज से जाइलम और ज से जल हो जाता है। ज से जाइलम और ज से जल याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल हो जाएगा। अब चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एंड्स में पाया जाता है? तो एंड्स में जो है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश का अपवर्तन नहीं करता? इसमें से जो कौन सा पदार्थ है वो प्रकाश का जो है अपवर्तन नहीं करता? तो देखिए ए में कांच है, बी में पानी है, सी में वायु है और डी में दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो दर्पण है वो प्रकाश का अपवर्तन नहीं करता है। जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं है, परिवर्तन करता है, प्रकाश का परिवर्तन करता है। दर्पण जो देखिए ऐसे हो जाता है, ये दर्पण हो जाता है। अगर यहाँ दर्पण है तो ऐसे लौट जाएगा, क्या है कि यहाँ से प्रकाश लौट जाता है। दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है, जबकि अपवर्तन का मतलब कि यहाँ पर आया और यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ऐसे होता है, पार कर जाता है। तो पानी में पार कर जाएगा, वायु में पार कर जाएगा और ये जो कांच है उसमें भी पार कर जाएगा, लेकिन दर्पण है उसमें पार नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? मुख्य रूप से उत्तरदायी के 45 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड
सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। अब चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन सा होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी है। तो रक्त के थक्का जमने के लिए विटामिन जो है वो के उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन के। अब चलिए हम आया क्वेश्चन करेंगे। आया क्वेश्चन 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा तत्व है जो पौधे और जानवर दोनों के लिए आवश्यक है लेकिन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जो पौधा और जानवर दोनों के लिए आवश्यक है लेकिन जो है वो वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता है। तो 47 का हो जाएगा, 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, जो लेकिन वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता। फास्फोरस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और फास्फोरस ही पौधा को और जानवरों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है और आवश्यक होता है। अब चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है। कौन सा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है। तो वो प्लास्टिक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है जो आसानी से मुड़ जाता है। देख थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है, टूट जाता है, अपने आप ही मुड़ जाता है। अब हम 49 का देखेंगे। 49 का देखिए, 49 का हो जाएगा 49 देखिए, 49 देखिए, 49 में है, निम्नलिखित में से किस धातु को पानी पर चलने वाला चाकू से काटा जा सकता है। पानी पर चलने वाली चाकू से काटा जा सकता है। जो कौन धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ऐसे भी आपको पूछ सकता है। तो वो सोडियम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। अब हम 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें से जो कौन सा पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर निकलता है, अपने आप ही बाहर निकलता है। क्लोरोफिल पता में होता है वो आवश्यक है। और बी देखिए, बी में सूर्य का प्रकाश है, वो भी आवश्यक है, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। और डी में देखिए, डी में कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा को मिलवे नहीं करेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। ऑक्सीजन तो बाहर निकलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। रोज़ हम 50-50 क्वेश्चन लाते हैं, तो वीडियो को देखिएगा रोज़।